नमस्कार। आपका आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भौम प्रदोष व्रत क्यों करते हैं, भौम प्रदोष व्रत को शुरू करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है और इसका महात्म्य क्या है, इसे क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भौम जब भी मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो जो भी दिन को प्रदोष व्रत पड़ते हैं सब व्रत को उठाने का अलग अलग महत्व है। जैसे सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ेगा तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं, मंगलवार को पड़ेगा तो भौम प्रदोष व्रत करेंगे। इसी तरह से हर दिनों के आधार पर यह व्रत होते हैं। और जब भी जिस दिन भी यह व्रत शुरू करना होता है, चूंकि प्रदोष व्रत जो शुरू करते हैं उनके मन में अनेकों प्रकार की इच्छाएं होती हैं, हर दिन का अपना अलग महत्व होता है। तो भौम प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए? जब प्रदोष व्रत की शुरुआत आप मंगलवार से करते हैं तो मंगलवार को प्रदोष व्रत क्यों शुरू करें? तो जिस किसी को भी ऋण बहुत ही अधिक सता रहा हो, जिसके ऋण बहुत ही अधिक हो गए हों, जिसके भी ऋण खत्म नहीं हो रहे हों, तो ऋण की समाप्ति के लिए आप भौम प्रदोष व्रत शुरू करते हैं। जब भी मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन से आप प्रदोष व्रत शुरू करें। जितने भी प्रकार के ऋण होंगे सारे ऋणों से मुक्ति के लिए आप भौम प्रदोष व्रत जरूर करें। भौम प्रदोष व्रत करने से ऋण से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ जिन लोगों को अनेकों प्रकार से रोग होते रहते हैं, जिसको जीवन में हमेशा कोई ना कोई रोग हमेशा घेरे रहता है, तो रोग से मुक्ति के लिए जब भी मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़े तो प्रदोष व्रत की शुरुआत मंगलवार से करनी चाहिए। तो जब आप मंगलवार से भौम प्रदोष व्रत की शुरुआत करते हैं तो आपको रोग से मुक्ति मिलती है, ऋण से मुक्ति मिलती है। तो इसलिए अगर आप मंगलवार को प्रदोष व्रत करते हैं तो रोग से मुक्ति मिलेगी और ऋण से मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ जिसकी भी कुंडली में मंगल ग्रह से, अगर आपका मंगल ग्रह किसी भी दुष्ट ग्रह से पीड़ित हो, जैसे कि राहु से पीड़ित हो, शनि से पीड़ित हो या फिर केतु से पीड़ित हो, जब भी आपका मंगल ग्रह कुंडली में पीड़ित हो तो मंगल ग्रह की शांति के लिए भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो जिसकी भी कुंडली में मंगल दोष होगा, मंगल आपका प्रभावित होगा, किसी पाप ग्रह से पीड़ित होगा, तो उसके लिए भी आप भौम प्रदोष व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो जब भी प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़े उस दिन से आप इस व्रत को शुरू करें। इन तीनों ही कंडीशन में आप लोगों को मंगलवार से प्रदोष व्रत को शुरू करना चाहिए। जिसकी भी कुंडली में मंगल पीड़ित हो या फिर बहुत अधिक आपका कर्ज हो, कर्ज से मुक्ति के लिए। और तीसरा है कि अगर आपको हमेशा रोग रहते हों तो रोगों से मुक्ति के लिए, आपकी जितने भी रोग हैं सारे रोगों से मुक्ति के लिए आप लोगों को जब भी मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़े तो मंगलवार से प्रदोष व्रत को उठाना चाहिए। प्रदोष व्रत को जब भी आप उठाएं उसे लगातार रहें, बीच बीच में प्रदोष व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब भी आप प्रदोष व्रत शुरू करें तो लगातार प्रदोष व्रत को रहें। जब भी मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़े तो मंगलवार को जब भी प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो जब भी मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़े, क्योंकि हर प्रदोष व्रत में आप लोगों को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठ करके आपके दैनिक जीवन के कार्यों को करते हुए, दैनिक नित्य कार्यों को करते हुए, स्नान ध्यान करके और सुबह ही अगर हो सके तो सुबह ही भगवान शिव की भी पूजा करें और साथ ही साथ इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करनी होती है। और शाम के समय तो पूजा अनिवार्य होती है, चाहे आप सुबह के समय पूजा करें चाहे न करें, लेकिन शाम के समय पूजा करना अनिवार्य होता है, क्योंकि जो प्रदोष काल होता है वह शाम का समय ही होता है। तो जो संध्या का समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहते हैं। तो शाम के समय पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। अगर सुबह आप कर सकते हैं तो सुबह भी आप पूजा करें, लेकिन शाम के समय में इनकी पूजा जरूर करें, क्योंकि जो प्रदोष काल होता है वह शाम के समय ही होता है। और माना जाता है कि जो प्रदोष काल होता है उस समय भगवान अपने अंतःपुर में वहां पर नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका वंदन करते हैं। इसीलिए मानव भी जब भी त्रयोदशी तिथि पड़ती है, किसी भी महीने की जो त्रयोदशी तिथि पड़ती है उसे ही प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। और जो शाम का समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहते हैं, यानी दिन की समाप्ति और रात्रि का जो प्रारंभ होता है उसी समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो उस समय आप लोगों को अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। शाम के 1 घंटा पहले ही आपको स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद से आपको वस्त्र को धारण करके, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके जो भी पूजन सामग्री एकत्रित हो सके आपको पूजन सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए और दीप को प्रज्वलित कर देना चाहिए। और मंगलवार से आप प्रदोष व्रत उठा रहे हैं तो मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की भी पूजा आप जरूर करें और हनुमान जी से और साथ ही साथ भगवान शिव से यह प्रार्थना करें। जैसे अगर आप रोग से मुक्ति के लिए व्रत कर रहे हैं
तो रोग की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अगर आप ऋण से मुक्ति के लिए व्रत रह रहे हैं तो ऋण की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। और अगर मंगल ग्रह की शांति के लिए अगर इस व्रत को रह रहे हैं तो मंगल ग्रह की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। सुबह के समय जब आप इस व्रत स्नान ध्यान करें, जब सुबह के समय, तभी आप संकल्प कर लें कि मैं आज इस व्रत को रहूंगा और इस चीज के लिए मैं इस व्रत को रहूंगा। अगर आपको संस्कृत नहीं आता है तो हिंदी में ही आप कह सकते हैं कि मेरे मन में यह इच्छा है और इसी के लिए मैं इस प्रदोष व्रत को आज से शुरू कर रहा हूं और इस व्रत को रहूंगा। तो सुबह के समय ही आप संकल्प कर लें और शाम को विधिवत जो भी आपको पूजा करने के लिए जो भी तरीका आता है उस तरीके से जो भी आपको भगवान शिव को चढ़ाना, हनुमान को चढ़ाना है, जो भी सामान जुट सके उससे भगवान शिव को, भगवान हनुमान की पूजा करें। और प्रसाद के रूप में हो सके तो कोई भी मीठा, चाहे गुड़ हो जाए, चाहे कोई भी मीठा, चाहे सूजी हो जाए, सूजी का हलवा हो जाए, चाहे मिठाई हो जाए, गुड़ हो जाए, कुछ भी मीठा के रूप में आप हनुमान जी को भी चढ़ाइए और भगवान शिव को भी चढ़ाइए। और जो भी आप चढ़ाएं उसे पूजन करने के पश्चात रात्रि में ही आप लोगों को प्रसाद को बांट देना चाहिए। तो पूजन के बाद उस प्रसाद को वितरित कर दें और रात में भोग भगवान को, हनुमान जी को और शंकर जी को भोग जरूर लगाएं और साथ ही साथ दीपक भी जरूर जलाएं, क्योंकि दीपक ही पूजा का साक्षी होता है। तो जब भी आप पूजा करने जाएं उसके पहले ही दीपक वहां पर जला दें और उसके बाद जो भी आप सामान रखे हुए हैं, बिल्व पत्र हो, आंख का फूल भगवान शिव को पसंद होता है तो बिल्व पत्र भी चढ़ाएं, आग का पुष्प भी चढ़ाएं और साथ ही साथ और जो भी जल है, दूध है, पंचामृत, जो भी आपका सामान जुट सके उससे भगवान शिव की, हनुमान जी की पूजा करिए और उनसे अपने मन में जो भी इच्छा है उसको आप उनसे जरूर कहिए। तो इस दिन आप लोगों को हनुमान जी की और भगवान शिव की, दोनों लोगों की पूजा करनी है। प्रदोष व्रत कई लोग कई तरीके से रहते हैं। बहुत से लोग निराहार रहते हैं, कोई भी चीज ग्रहण नहीं करते हैं और निराहार रह करके इस व्रत को करते हैं। कई लोग निर्जल और निराहार दोनों तरीके से रहते हैं, तो यह भी उत्तम है। साथ ही साथ कई लोग दिन में आपका फल चाहे मिष्ठान ग्रहण करते हुए रहते हैं और व्रत को रहते हैं, फल भी खाते रहते हैं और अन्य पदार्थों को जो व्रत में रहते हैं, व्रत में खाया जाता है, उन सभी पदार्थों को खाते हुए वे लोग व्रत रहते हैं। साथ ही साथ कई लोग दिन में एक समय जो भोजन होता है, एक समय भोजन करने के बाद भी इस व्रत को रहते हैं। तो अगर आप एक समय अगर वैसे नहीं रह सकते हैं तो एक समय जो शाम का प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल की पूजा करने के बाद 72 मिनट के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। अगर जो लोग भी एक बार अगर भोजन करके व्रत रहते हैं तो शाम के समय जब पूजा कर लें, पूजा करने के बाद जब शाम का समय बीत जाए तो उसके 72 मिनट बाद ही भोजन करना चाहिए और वह भी भोजन आपको मीठा भोजन करना चाहिए। तो इस तरह से एक बार आप भोजन करके भी इस व्रत को रह सकते हैं। तो व्रत करने के अनेकों प्रकार हैं, इसमें से किसी भी तरह से आप लोग करते हुए इस व्रत को जरूर रहें। आइए जाने कि प्रदोष व्रत के नियम क्या हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन आप लोगों को सत्य वचन बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए और इस दिन क्षमा का भाव अपने मन में रखना चाहिए, किसी भी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ इस दिन किसी से भी ईर्ष्या आप लोगों को नहीं करना चाहिए। इस दिन जितना हो सके आप लोग मौन धारण करें और भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान शिव की भक्ति में लीन रहें। अगर इस दिन संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में जगें, नहीं तो फिर जितने बजे आप जगते हैं उतने बजे ही जगें। नहीं तो पता चलेगा बहुत से लोग जो शहरों में देर तक अगर सोते हैं तो वे लोग इस व्रत को ही नहीं रह पाए। तो फिर आप लोग जितने बजे जगते हैं उतने बजे ही जगें, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही जगें। प्रदोष वाले दिन शाम के समय में पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल में ही इस पूजा का विशेष महत्व होता है। तो शाम के समय में इस दिन पूजा जरूर करें और दीपक इस दिन जरूर जलाएं, आरती इस दिन जरूर करें। इस दिन जो शाम की पूजा होती है वह भगवान शिव और पार्वती दोनों लोगों की साथ में पूजा होती है। तो शिव और पार्वती दोनों लोगों की युगल दंपत्ति की आप लोग पूजा करें और साथ ही साथ जब मंगलवार को यह प्रदोष व्रत पड़े तो हनुमान जी की भी पूजा आप लोग जरूर करें। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।